ठीक है। उसके बाद कल वाले में हमने थोड़ा सा ग्रेडिएशन की प्रिंटिंग की। आज हम लोग करेंगे जिसमें बोलेंगे स्पोर्ट कलर प्रिंटिंग बोलते हैं जनरली, ठीक है, जिसमें आपको स्पोर्ट कलर मतलब हो गया जो कलर है वो किसी दो कलर को मिक्स करके नहीं बनाया हुआ। इसके अलावा एक होता है CMYK प्रिंटिंग, उसमें दो कलर को मिक्स करके या तीन कलर को मिक्स करके चौथा कलर बनाते हो, जैसे आपका न्यूज़पेपर वगैरह में होता है। हम लोग इधर टी शर्ट्स में भी करते हैं CMYK, पर CMYK को हम आगे कंसेप्ट समझाएंगे CMYK क्या होता है। आज स्पोर्ट कलर बताते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट कलर प्रिंटिंग के लिए हम कोई भी एक फोटोग्राफ अभी मान लो ये ले लेते हैं। अब ये सेम फोटोग्राफ मुझे प्रिंट करनी है। ये आपका इस पे हम यहां से कोई फोटोग्राफ लो, कोई पोस्टर ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये, अब इसको प्रिंट करना है तो ये कितने कलर में प्रिंट होगा? नंबर ऑफ कलर्स बहुत है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेज है कि आप इसको उस साइज का कर लो जिसका जितने साइज का आपको प्रिंट करना है। तो मान लो अभी 10 इंच चौड़ाई का हमें प्रिंट करना है, ठीक है। इसके बाद आपने इसका कलर पैलेट बतानी है, कितने कलर में आप इसको प्रिंट करना चाहते हो। सेम एज इट इज तो ये प्रिंट होगा नहीं, वो डिजिटल में हो सकता है। तो हम कितने कलर में इसको नजदीक से नजदीक प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब देखने में लगभग सिमिलर दिखे और स्क्रीन प्रिंटिंग में आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ कलर लेते हैं। तो पहला कलर तो व्हाइट है ही, ठीक है। यहाँ पे हमें व्हाइट दिख रही है कलर, तो व्हाइट को हम रख लेते हैं एक पहला कलर। दूसरा ग्रे को रख लेते हैं, लाइट ग्रे, ठीक है। दो कलर हो गया। एक डार्क ब्लैक के जैसा एक कलर रख लेते हैं। तो ये तीन कलर मिलके ऊपर वाला लगभग बना देगा। आया बात समझ में? ये वाला भी चीज लगभग बन जाएगी इन तीनों से। अब यहां पे आते हैं ऑरेंज, ठीक है। ब्लैक तो वही ब्लैक आ जाएगा। यहाँ कुछ येलो सा ऑरेंज है, ये भी ले लेते हैं, ठीक है। और एक ये ऑफ वाइट सा कलर है, ये भी ले लेते हैं, ठीक है। ये कलर नहीं है, ये इसमें ब्लू मिक्स हो गया, कुछ इस तरीके का कलर है, ठीक है। उसके बाद ब्लू के टोन के लिए हमें कुछ और कलर चाहिए, ठीक है। तो हम ले लेते हैं एक ये और एक ब्लू, ये बाद बाकी इससे व्हाइट को टच करके बना लेगा, ठीक है। तो इतने कलर हम लेते हैं। इनकी आउटलाइनिंग आप हटा दो। उसके बाद जाओ विंडो, कलर पैलेट, क्रिएट पैलेट फ्रॉम सिलेक्शन। इसको एक नाम दे देते हैं हम, यहाँ पे दे देते हैं ABC, ठीक है। फिर अब आप इसको क्लिक करो और
एडिट बिटमैप में जाओ, यहां पर इमेज प्लेटेड, और इस जगह पे हम ABC जो हमने अभी नाम बनाया वो ये रहा, ठीक है, इस पे आया। तो ये हमारा कलर के हिसाब से डिजाइन बनाया, ठीक है। अब इसको हम ओके कर रहे थे, स्टिकी पे रखे हैं 100%, ठीक है। ये आप अलग अलग में चेंज करके भी देख सकते हो। तो ये अप्रोक्सीमेटली इस तरीके का डिजाइन, ठीक है। पर अब ये स्पोर्ट कलर है, एक ये कलर, ये कलर, ये कलर जो हमने वहां कलर लिए उन्हीं कलर से बना है, ठीक है, और देखने में सिमिलर ही लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज आ सकती है आपकी प्रिंटिंग में, ठीक है। अब इसको आप प्रिंट में कैसे लोगे, अलग अलग स्क्रीन कैसे करोगे कलर के, उसके लिए हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे मास्क, कलर मास्क। इसका मैंने एक शॉर्टकट की बना लिया है, क्यू, आपको बताया हुआ है पहले शॉर्टकट की कैसे बनता है, तो आप जाके बना लो क्यू, ठीक है। रीजन ये है कि इसको बार बार हमें यूज करना है, तो हमने क्यू दबाया, कलर मास्क आ गया। इसको मैंने बहुत कम कर लिया है, 4 पे रखा है, और यहां से गए, पहले इसको बड़ा कर लो इमेज को, ठीक है, हाँ। आप उसके बाद क्यू दबाओ। पहले मैंने एक ये कलर सेलेक्ट किया, ब्राउज, तो ये कलर हर जगह पे सेलेक्ट हो गया, ठीक है। है पार्सल वाला कौन सा? नहीं, वो तो बना रहे हैं। इसको कट करो, Ctrl+X और Ctrl+V, तो यहां पे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर से इसको सेलेक्ट करो, और क्यू, अब हमने ब्लू कलर सेलेक्ट किया, ओके, Ctrl+X, Ctrl+V, तो ये देखो ये दो कलर उड़ गए। अब जो बैकग्राउंड है ये ब्लैक कलर का निकल रहा है, निकल रहा है ना, तो मतलब बैकग्राउंड हमारा व्हाइट कलर का नहीं है, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दिया हुआ है। तो हमें बैकग्राउंड को पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी, वरना यहाँ पे आके आप चलो बैकग्राउंड, ठीक है, ब्लैक। अब Ctrl+X, Ctrl+V, इन दोनों को हम हटा दिए, तो ये ब्लैक कलर केवल आ गया। उसके बाद इसको ऐड किए तो ब्लू कलर आ गया, इसको ऐड किए तो ये पीछे वाला ये कलर। तो अभी हम इन तीनों को हटा देते हैं, केवल इसको ऐड करते हैं, ठीक है। अब मेरा कलर बच गया है ऑरेंज, तो ऑरेंज को कट करते हैं, क्यू, ये डॉट्स लिया और इसको हमने Ctrl+X, Ctrl+V, ऑरेंज भी खत्म, ये लाइट ऑरेंज, क्यू, लाइट ऑरेंज, ओके, Ctrl+X, Ctrl+V, ठीक है। फिर इस पे आए, अब हमारा बच गया ये ग्रे, ओके, Ctrl+X, Ctrl+V,
अब बच गया हमारा ब्लू, ये ब्लू लिया हमने, ओके, कंट्रोल एक्स कंट्रोल V, ठीक है। अब बच गया व्हाइट और लास्ट है व्हाइट, ओके, कंट्रोल एक्स कंट्रोल, हो गया। अब ये सारे अलग अलग हो गए हमारे, अगर इन सभी को ऑन कर देंगे तो हमारा पिक्चर बन गया। अब हर एक अलग एक स्क्रीन हो गई, क्लियर। अब इसको हम कोरल में कैसे लेके जाएंगे, उससे पहले आप क्या करोगे, इनका नामकरण कर लो तो बेटर है, ठीक है। सबसे पहला हमने इसको निकाला, ये कौन सा कलर है, व्हाइट, ठीक है। तो इसको हमने रीनेम कर दिया व्हाइट, आप इसी के ऊपर डबल क्लिक करो, व्हाइट, WHITE, व्हाइट, ठीक है। उसके बाद ये रॉयल, रॉयल ब्लू, ठीक है। उसके बाद ये ग्रे, उसके बाद ये कौन सा, लाइट ऑरेंज, लाइट, ठीक है। ये ऑरेंज, ये ब्लैक, बैकग्राउंड ही ब्लैक था तो हमने उसको केवल ब्लैक को ही काट करके ऊपर रख लिया, ठीक है। हाँ अभी बता रहा हूँ स्क्रीन कौन कौन से बनेंगे। उसके बाद नहीं, बैकग्राउंड तो ये है, हम डिलीट कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है हमें। अभी ये वाले में आ रहा है डार्क ब्लू, और ये वाला आ गया पान, लिख लो, ठीक है, हो गए। अब आप इसको क्लोज कर दो, यहां से यस कर दो, तो ये ट्रांसफर हो गया आपका कोरल ड्रॉ में, क्लियर। अब इस कोरल ड्रॉ में आप ऑब्जेक्ट मैनेजर खोलो, इसके अंदर ये जो ग्रुप आ रहा है ये सारे आपका नाम के साथ आ गया, इसको हमने डिलीट कर दिया क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी कलर पैलेट बना हुआ है, यहाँ पे बना लिया था। अब इन ये सारे को अनग्रुप कर देते हैं, ये बैकग्राउंड है ब्लैक, इसको डिलीट कर दो आप, ये देख रहे हो, ये एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि इसके नीचे ब्लैक है, वो जा रहा है पर हल्का सा इफेक्ट लगता है कि चेंज हो रहा है, पर हो कुछ नहीं रहा है, ठीक है, क्लियर है। जब हम इसको BMP कन्वर्ट करेंगे तो वो सेम दिखेगा, कलर इसमें अलग थे और बैकग्राउंड भी ब्लैक ही है। हाँ बैकग्राउंड एक कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, हमारा बैकग्राउंड ब्लैक था, ठीक है। अगर व्हाइट बैकग्राउंड है तब तो ऐसे ही दिखता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ब्लैक बैकग्राउंड की वजह से वो दिख रही। अब क्या करना है, इन सभी को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने फान को सेलेक्ट किया, इसको आपको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना है,
मोड ब्लैक एंड व्हाइट। अब इसको मैंने बनाया हुआ है W शॉर्टकट की, क्योंकि इतनी बार करना है, बार बार जाओगे तो टाइम बहुत लगेगा, तो हमने उसको शॉर्टकट की बना लिया है W। तो हमने W दबाया, ये बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड कहता हूँ, ये कलर हो गया, ठीक है। फान, इसको आप बढ़ा दिया हमने लाइन 8 पे। अब इसको आप ओके करोगे तो ये जो फान है वो ब्लैक कलर का हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। तो उसको आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करो पहले, और फान के ऊपर जाके राइट क्लिक करो, ठीक है। राइट क्लिक फान को किए तो फान जो ब्लैक हुआ था वो वापस फान हो गया, ठीक है। ऐसे ही हर के साथ करना है। इसके साथ गए, फिर ये किया हमने, ओके कर दिया, ठीक है। ये था डार्क ब्लू, डार्क ब्लू ये है हमारा। राइट क्लिक किया, डार्क ब्लू आ गया वापस। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया क्रॉस में, तो उसका बैकग्राउंड खाली हो गया। ये आ रहा है समझ में। उसके बाद ब्लैक के ऊपर गए, फिर हमने इसको भी ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया लाइन 8 में। यहाँ पे गए, लेफ्ट क्लिक पहले क्लिक किए, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जो नीचे वाला जो भी कलर है ना वो नजर आने लगेगा, ठीक है, नजर आने लगा। और राइट क्लिक करने से क्या होगा कि वो ब्लैक नजर आने लगेगा, जो हमने ब्लैक दिया था, ठीक है। तो बैकग्राउंड ब्लैक ही है, तो यहाँ तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। उसके बाद अब आ जाएगा ऑरेंज, फिर इसको भी W करोगे, ओके। ऑरेंज में राइट क्लिक, ऑरेंज वापस आ गया। फिर इसको भी, ये है लाइट ऑरेंज, ये है ग्रे, फिर रॉयल, फिर वाइट। अब व्हाइट को ना आप पूरा आप कर दो, क्योंकि व्हाइट पकड़ता नहीं है जनरली, क्योंकि व्हाइट कलर है। ब्लैक एंड व्हाइट करोगे तो व्हाइट ही रह जाता है, हमें ब्लैक करना है उसको, तो ये क्यों, ठीक है। अब देखो ये एकदम परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसको JPG में कन्वर्ट करोगे तो आपको वो लगभग वो इफेक्ट दिखाएगा जो आपका प्रिंट आउट में बनेगा। तो जो आपका बन के निकलेगा तो आपको फैब्रिक में लगभग ऐसा नहीं। हमने अभी उसको CMYK कर दिया, गलती कर दी। CMYK करोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। एक्सपोर्ट RGB में रख। और एक चीज बताएं, इसको अभी लुधियाना में, लुधियाना क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत कम लोग जानते हैं जो ये वो क्लास अभी आपको बताया गया, ठीक है। तो अगर इसको आप सही ढंग से करोगे तो आप प्रिंटिंग के डिजाइन बहुत आसानी से इस तरीके के डिजाइन का ब्रेक कर, अब मार्किंग करो और आराम से प्रिंट आउट निकालो। और तो तो जो भी एंड में किया वो बिटमैप में कन्वर्ट कर रही थी आप? है, बिटमैप में कन्वर्ट कर रही थी? हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट में। क्योंकि स्क्रीन बनाने के लिए आपको सबको ब्लैक करना पड़ेगा ना। अभी इनको हर को आपको अलग अलग पेज में डाल दो, आपके हर एक एक चीज अलग हो गया कलर, ये देखो हर कलर अलग हो गया है, ठीक है।
अब इसको आप हर एक अलग अलग पेज में डालो। पेज में डालने के बाद अब इसको ब्लैक करना होगा, ब्लैक करो। कलर का नाम लिख देना, बाद में आपको पता नहीं चलेगा कौन सा कौन कलर है, तो कलर का नाम लिख देना। ठीक है, उसका स्क्रीन निकालो, ट्रेसिंग पेपर पे निकालो, जाली बनाओ। ठीक है,